श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। तत्व विद्या के अनुसार हमारी जो 5 अंगुलियां है, यह जल तत्व, दूसरी अंगुली पृथ्वी तत्व, तीसरी आकाश तत्व, चौथी वायु तत्व और अंगूठा अग्नि तत्व। इनके योग से भी असहिष्णुता को कम किया जा सकता है। जब लगे कि सहन करने की शक्ति कम है, अगर हम यह प्रयोग करें जो अग्नि तत्व और जल तत्व का, तो जल तत्व है वह सामक है, उसको शांत करने वाला है, उत्तेजना को शांत करने वाला है। अगर इसका आधा घंटा पौन घंटा प्रयोग करें तो असहिष्णुता की शक्ति में काफ़ी अंतर आ सकता है, गर्मी भी कम हो सकती है। क्योंकि सारा होता है कि दिमाग गर्मा गया, यह कोई भी गुस्सा करता है लोग कहते हैं दिमाग गर्मा गया, सहन नहीं करता तो भी कहते हैं दिमाग गर्मा गया, दिमाग ठंडा नहीं रहा। ठंडा क्यों नहीं रहा? कि अग्नि तत्व इतना बढ़ गया कि दिमाग भी गर्मा गया, और गर्म दिमाग में ही सब कुछ होता है। हर दृष्टि से यह उचित माना गया कि दिमाग ठंडा रहे। एक सामान्य कहावत भी चलती है कि पैर गरम और दिमाग ठंडा, बस आगे और कुछ कहते हैं तो उसको छोड़ दो। तो दिमाग मस्तिष्क ठंडा रहे। दवा लेने वालों को भी विचार करना चाहिए। ऐसी दवा जो बहुत गर्म होती है वह स्वभाव को भी बिगाड़ती है, दिमाग को भी गर्माती है, और उस समय आवेश, उत्तेजना, वासनाएं भी सारी बढ़ जाती है। तो अधिक गर्म दवा लेने में भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। कभी कोई असावधानी होती है तो समस्या पैदा हो जाती है, और जब लगे कि समस्या है तो तत्काल उससे निवृत्त हो जाना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। एक वस्तु पर विचार करें, कितने पहलुओं से सोचना होता है, सीधा कोई भी नहीं होता। परिवर्तन सरल काम नहीं है, जबकि जिस भाव की उत्पत्ति भी जटिल है तो भला परिवर्तन उसका सरल कैसे होगा? उत्पत्ति में जटिलता और परिवर्तन में भी जटिल समस्याएं हैं, और उन सब समस्याओं पर विचार करें तब कुछ ठीक होता है। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बस गले से लेकर सिर तक, ये स्थान है खास। नीचे का स्थान है, यह गला है, वह मन का स्थान है। ऊपर का स्थान भावों का स्थान है, भावों का केंद्र है। एक आदमी बैठा है, उदास है, दूसरे ने देखा आदमी उदास है, क्या हाथ देखने से पता लग जाएगा उदास है? किसी ने पैर देखा और पता लगेगा कि उदास है? हाथ देखा क्या पता लग जाएगा? मुंह देखा तब पता कैसे लगेगा? कि मुंह देखा और आदमी कहता है तो उदास कैसे हो, यह पता किससे लगा? न हाथ से लगा, न पैर से लगा, न पेट से लगा, न गले से लगा, किससे लगा? कि मुंह देखने से लगा। यह मानना चाहिए
कि भावों का दर्पण है हमारा मुंह। कौन सा भाव? क्रोध का भाव, अहंकार का भाव, माया कपट, लोभ, वासना, भय, घृणा, ये सारे भाव। ये भाव, इन भावों को पहचान कहाँ से होती है, पता किससे लगता है? केवल मुंह से लगता है। बस मुंह देखा और क्रोध है तो भी पता लग जाएगा, अहंकार है तो भी पता हमें लगेगा, माया कपट कर रहा है तो भी बहुत अच्छा पता मुंह से लग जाएगा, लोभ का भी पता लगेगा। तो हर भाव का दर्पण है हम आदमी का मुंह। मुख से सारा पता लगता है और उनमें भी इंद्रियां भी अपना पता देती, आंख बहुत पता देती है। तो यह है एक दर्पण, देख लो पता लग जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि जैसे शरीर में चैतन्य केंद्र हैं तो भावों के चैतन्य केंद्र हैं, वे ऊपर है, नीचे नहीं। इंद्रियों का स्थान भी मुंह में है। पांचों इंद्रियां, स्पर्शन इंद्रिय आगे भी जाती है पर मुख्य केंद्र मुंह में उसका सारा वहां है। हर्ष, शोक, भय, एक आदमी में हर्ष है, देखते ही पता लग जाएगा। कहाँ से लगेगा? आंख को देखो, दांत को देखो या मुंह कपोल को देखो, पता लग जाएगा कितना हर्षोत्फुल्ल है। और एक शोक में निमग्न है तो उसका भी पता लग जाएगा। तो हम इस बाहरी लक्षण से हम पकड़ सकते हैं कि भाव का मुख्य केंद्र यह गले से ऊपर, गला भी कुछ, और गले से ऊपर मुंह का जो स्थान है, यह सारा भावों का एक दर्पण है। हम पता लगा सकते हैं कौन सा भाव चल रहा है। असहिष्णुता भाव है, सहिष्णुता भी भाव है। असहिष्णुता नकारात्मक भाव है और सहिष्णुता उसका उल्टा अपोजिट सकारात्मक भाव है। अब उसका विकास करना है तो विकास के लिए हमें भाव के केंद्रों पर ध्यान देना है। जो व्यक्ति दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र, इन चार केंद्रों पर ध्यान का प्रयोग करता है, उसमें अनेक सकारात्मक भाव जन्म लेते हैं तो सहिष्णुता का भाव भी उसका जन्म ले सकता है। नीचे के केंद्र उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। सहिष्णुता का विकास यहाँ होगा, नीचे नहीं हो सकता। अगर हम इसको मेडिकल साइंस की दृष्टि से, शरीर शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो भाव का मुख्य केंद्र है हमारा हाइपोथैलेमस, जहां की भाव जन्म लेते हैं। और हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई ग्रंथियां हैं पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल और पिट्यूटरी जो सब ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। पीनियल ग्लैंड जिसके बारे में अभी बहुत कम जानकारी हो पाई है, अब कुछ हो रही है। पिट्यूटरी के बारे में तो काफ़ी जानकारी है, पीनियल के बारे में कम है। हमारी दृष्टि में हमने प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में देखा, अनुभव किया कि ये पीनियल ग्रंथि हमारी भावधारा से बहुत जुड़ी हुई है। तो ये स्थान दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, ये सब पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करते हैं। और ज्ञान केंद्र पर ध्यान हाइपोथैलेमस को प्रभावित करता है। तो इन केंद्रों पर हम ध्यान करें या सुझाव दें, जिस गुण का विकास करना है उसका सुझाव दें, तो उसमें परिवर्तन की संभावना है। जैसा कल कहा था
परिवर्तन के लिए एक है सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास और दूसरा है हमारे शारीरिक और मानसिक और भावात्मक स्थितियों का परिवर्तन। तो जब हम दर्शन केंद्र पर ध्यान करते हैं तो उससे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होता है, एक परिवर्तन होता है। परिवर्तन का यहाँ से प्रारंभ होता है हमारा भावात्मक परिवर्तन, आदतों को बदलना, स्वभाव को बदलना, आदतों में काट छांट करना, नई आदतों का प्रत्यारोपण करना, यह सारा कार्य यहाँ से शुरू होता है, जिसे हठ योग में कहते हैं आज्ञा चक्र, और प्रेक्षा ध्यान की भाषा में है वह दर्शन केंद्र। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रारंभ होता है दर्शन केंद्र। यहाँ ध्यान करें, कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठ गए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, कंठ का भी कायोत्सर्ग कर लिया, कंठ को भी बिल्कुल शिथिल कर दिया। और कंठ का शिथिलीकरण बहुत जरूरी है। पूरे शरीर का कायोत्सर्ग करते हैं वैसे कंठ का कायोत्सर्ग, कंठ पर ध्यान केंद्रित किया और कंठ को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। इसका अर्थ है मन को हमने शिथिल कर दिया और मौन भी कर लिया, वचन भी शिथिल हो गया। एक मौन वह है कि न बोलना, एक मौन वह है कि स्वर यंत्र को शिथिल कर देना। न बोलना यह मौन तो एक स्थूल मौन है, उपचार से हम मौन कहते हैं। न बोला, बोला नहीं, लाभ तो है कि बोलने में जो शक्ति खर्च होती है वह नहीं हुई, किंतु पूरा लाभ नहीं होता। पूरा मौन कौन सा होता है कि जब स्वर यंत्र को शिथिल कर दिया। एक आदमी मौन तो कर रहा है, खूब सोच रहा है दिन भर, तो स्वर यंत्र तो काम कर रहा है, भाषा तो काम कर रही है, पूरा मौन कहाँ हुआ? जिसको कहते हैं काष्ठा मौन, काष्ठा मौन यानी परम कोटि का मौन, वह है स्वर यंत्र को निष्क्रिय कर देना। तो कायोत्सर्ग कर लिया। अब कायोत्सर्ग के बाद एक आसन में बैठ गए, कायोत्सर्ग किया। अभी आप कर सकते हैं प्रयोग कि आसन में बैठे हैं, स्थिर स्थिर, हिले डुले नहीं, कायोत्सर्ग की मुद्रा, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और साथ साथ कंठ पर भी ध्यान दें और कंठ का भी कायोत्सर्ग, कंठ को भी बिल्कुल ढीला शिथिल कर दें। तो मन की शिथिलता हो गई, वचन की शिथिलता हो गई। अब काया की शिथिलता, तीनों की शिथिलता, शिथिलीकरण। इस स्थिति में दर्शन केंद्र पर ध्यान करें। दर्शन केंद्र दोनों भ्रिकुटियों के बीच जो दर्शन केंद्र का स्थल है वहाँ ध्यान जमाएं। पहले धारणा करें, 1 मिनट धारणा में लगाएं। जहाँ ध्यान करना हो पहले उस स्थान पर मन को टिकाएं। जब तक स्थान को नहीं पकड़ेंगे मन चंचल ज्यादा रहेगा। पतंजलि ने ठीक कहा, देश बंधस चित्तस्य धारणा, चित्त का देश बंद कर दो, एक स्थान पर उसको बांध दो। जैसे बछड़े को खूंटे पर बांधा जाता वैसे बांध दो उसको। तो चित्त को मन वहां टिकाओ। टिकाने के बाद अब एक संकल्प करो दीर्घ श्वास के साथ कि सहिष्णुता की शक्ति का विकास हो रहा है। 3 बार इसको दोहराओ, सहिष्णुता की शक्ति का विकास हो रहा है, सहिष्णुता की शक्ति का विकास हो रहा है। और इस संकल्प को फिर दर्शन केंद्र के भीतर ले जाओ। फिर बोलो मत,
भीतर देखो, गहराई से देखो, और ये देखो जैसे भीतर लिखा हुआ है, जो संकल्प किया कि सहिष्णुता की शक्ति का विकास हो रहा है, वह भीतर लिखा हुआ है, और उसे पढ़ते रहो, पढ़ो उसे। छोटा बच्चा, नवशिखुआ विद्यार्थी जैसे ए आ ई ऐसे धीमे धीमे पढ़ता है, वैसे भीतर बिना बोले लिखा हुआ है, जैसे सहिष्णुता का विकास हो रहा है। एक एक अक्षर को धीमे धीमे पढ़ते रहो, पढ़ते जाओ, पढ़ते रहो। और ध्यान और भीतर की तरफ, इतना भीतर, इतना सूक्ष्म बना दो। भीतर का मतलब है कि स्थूल के भीतर सूक्ष्म बहुत भीतर है, बहुत ज्यादा भीतर है। तो जैसे जैसे सूक्ष्म बनेगा वैसे वैसे हमारा भीतर में प्रवेश होगा। ये 1-2 मिनट किया गया प्रयोग, जो व्यक्ति सहिष्णुता की शक्ति बढ़ाना चाहे उसे 5 मिनट, 10 मिनट और अभ्यास करते करते 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक इसको ले जाए। और आधा घंटा तक यह दर्शन केंद्र पर प्रयोग करे और 3 महीना तक निरंतर करे, तो फिर आप देखिए कि उसमें सहिष्णुता कितनी बढ़ती है। ये प्रयोग के बिना केवल वाचिक आंदोलन से, वाचिक मंथन से यह नहीं होता। इसमें यह प्रयोग, और यह प्रयोग एड्रिनल ग्लैंड को भी प्रभावित करता है, उसके जो एड्रिनलिन स्राव को भी कम करता है, नियंत्रित करता है, उत्तेजना को भी कम करता है, और सारी स्थितियां बदलती है। तो यह शक्ति विकास के लिए, सहिष्णुता के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है दर्शन केंद्र का ध्यान। और इससे आगे जाएं तो 3 ध्यान केंद्र और हैं, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र। ये 4 मुख्य केंद्र हैं जहाँ हम जितने हमारे नकारात्मक भाव है, असहिष्णुता, अहंकार, माया, छल कपट, लोभ, अति लोभ, घृणा, भय, अति भय, वासना, अति वासना, इन सब का परिष्कार किया जा सकता है, और परिष्कार करने के ये साधन है। ये हमारा ध्यान का प्रयोग। एक प्रयोग है सहिष्णुता का, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, जो बहुत प्रचलित है, बहुत परिचित है, लोग उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इन केंद्रों पर सहिष्णुता का प्रयोग कर सकते हैं, उस अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया जा सकता है। आप अब सारी स्थिति का पुनर्अवलोकन करें कि जिस व्यक्ति के मन में इच्छा पैदा हुई कि मुझे सहिष्णुता की शक्ति को बढ़ाना है और असहिष्णुता को कम करना है, क्योंकि असहिष्णुता के कारण व्यक्ति सही काम नहीं करता। एक लड़का जिसमें सहन करने की शक्ति नहीं थी, बार बार गुस्सा करता, उत्तेजना करता, क्रोध करता, लड़ाई झगड़ा करता, और उसका शरीर भी खराब हो गया। जहाँ ज़्यादा उत्तेजना है वहाँ शरीर भी खराब होता है, शरीर के अवयव भी खराब होते हैं। तो पिता ने बहुत समझाया पर मानता भी नहीं है। एक दिन पिता भी गुस्से में आ गया और बोला कि या तो तू ये आदत बदल, नहीं बदलेगा तो चांटा खाएगा। लड़का बोला पिताजी, वैद्य जी ने मनाही की है कि दूध के सिवाय कुछ भी नहीं खाना, तो मैं चांटा कैसे खाऊंगा, मुझे खाना नहीं है। उसकी सारी उल्टा ही रास्ता, नकारात्मक ही सारा हो जाता है।
ठीक बात को वह सोच ही नहीं पाता। तो हम सहन करने की शक्ति का विकास करने के लिए फिर एक बार सारी स्थिति को देखें कि हमें किन किन पर ध्यान देना है, प्रयोग करना है। सबसे पहली बात फिर आहार पर पूरा ध्यान देना है, आहार का विवेक करना है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोग धर्म की तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आहार के बारे में कुछ नहीं जानते। अरे जब आहार के बारे में नहीं जानते तो तुम धर्म की बड़ी साधना करते हो, वह तुम्हारी सफल नहीं होती, व्यावहारिक हो जाती है, द्रव्य हो जाती है, भाव नहीं होती, भाव नहीं होती। और भाव के बिना जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। मुझे कल्याण मंदिर का वह पद्य बहुत बढ़िया पद्य लगता है, जिसका मैं शायद वर्ष में सैकड़ों बार प्रयोग कर लेता हूँ कि तस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। हम क्रिया तो करते जा रहे हैं पर क्रिया का फल नहीं मिलता। बहुत लोग कहते हैं हम इतना करते हैं पर कोई लाभ नहीं मिलता। लाभ कैसे मिले? तुमने भाव क्रिया करना सीखा ही नहीं। भाव शून्य तस्मात् प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य क्रिया फलित नहीं होती, फल नहीं देती। माला जपता है, भाव कहीं दूसरी जगह, तो वह कबीर की भाषा में कि अंगुली चल रही है मनकों पर, मन और भाव कहीं दौड़ लगा रहे हैं, भाव कहीं दूसरी जगह, तो फलित नहीं होती। ये बहुत जरूरी है कि हमें साधना के धर्म के तत्वों पर भी विचार करना चाहिए, साधक तत्वों को जानना चाहिए। तो उनमें शरीर प्रमुख है, शरीर और आहार और श्वास, इन तीनों के बारे में हमारी अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि शरीर का कौन सा अवयव विकृत होता है और कौन सा नकारात्मक भाव पैदा होता है। बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि सारा शरीर से ही तो जुड़ा हुआ है चैतन्य भी। और कौन सा आहार करने से कौन सा भाव पैदा होता है, यह भी एक बड़ा विषय है। आहार का विवेक, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और साधना की दृष्टि से और ज्यादा विवेक करना जरूरी है। दूसरी बात, तत्वों का ख्याल रखना। ये जरा जटिल तो है कि कौन सा तत्व अधिक काम कर रहा है, किंतु तत्व विद्या के अनुसार इसको भी जाना जा सकता है और जानने की कुछ पद्धतियां और विधियां भी है जिससे पता लगे कि कौन सा तत्व ज्यादा काम कर रहा है। और ये ध्यान रहे कि पृथ्वी तत्व या कोई भी तत्व है, जल तत्व, ये काफी सहायक बनते हैं साधना में, किंतु अति इनकी भी अच्छी नहीं है। पांचों ही तत्वों की अति बीमारियां पैदा करती है, शरीर की बीमारियां भी और मन की बीमारियां भी। और नकारात्मक भाव, बहुत लोग पूछते हैं कि अचानक नकारात्मक भाव क्यों आती है। मैं बुरी बात सोचना नहीं चाहता, पर बैठे बैठे बुरी बात मन में आ जाती, जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं नकारात्मक भाव। ये नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव क्यों आते हैं? तत्व की दृष्टि से मीमांसा की गई कि जिस व्यक्ति में पृथ्वी तत्व की अतिरिक्त मात्रा बढ़ जाती है तो नकारात्मक भाव आने शुरू हो जाते हैं। अगर इस सारी दृष्टि से हम धार्मिक लोग भी विचार करें कि अच्छी साधना, धर्म की आराधना कैसे हो सकती है, तो इस विषय में ये सारे प्रयोगों की जानकारी जरूरी है। और आज जिसकी मुख्य चर्चा की, सहिष्णुता की शक्ति का विकास, बहुत बड़ा गुण है, बड़ी शक्ति है, उसका विकास करना हो तो इन सारे तत्वों पर विचार कर एक ऐसी संतुलित जीवन प्रणाली, जीवन शैली बनाएं जिससे हमारी सहन करने की शक्ति का विकास हो सके। ओम आर
ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे